प्रत्येक प्राणी जन्म के तुरंत बाद कुछ न कुछ सीखना प्रारंभ कर देता है। मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम से संबंधित सभी पक्षों पर अनेक अध्ययन व प्रयोग किए हैं। मनुष्य एक बुद्धिशील प्राणी है, इसलिए इसके सीखने की प्रक्रिया एवं परिणाम अन्य प्राणियों की प्रक्रियाओं एवं परिणामों से भिन्न होते हैं। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान तथा नवीन अनुक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखना है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज इज लर्निंग। अधिगम के प्रकार या भेद। सीखने के विभिन्न आयामों को दृष्टिगत रखते हुए अधिगम को विभिन्न प्रकार अत्यंत सामान्य से अति विशिष्ट से बांटा जा सकता है। सामान्य रूप से मनोवैज्ञानिकों ने इसे 6 श्रेणियों में विभाजित किया है। अनुबंधन। साधारणतः किसी भी स्थिति में व्यक्ति या तो किसी उद्दीपन के विषय में या किसी अनुक्रिया अथवा अनुक्रियाओं के समूह के विषय में सीखता है। अधिगम की किसी स्थिति में यदि प्राणी उद्दीपन के विषय में कुछ सीखता है तो इसे प्रतिबोधात्मक अधिगम कहते हैं। अधिगम में हम अनुक्रिया रिस्पॉन्स के विषय में सीखते हैं। ऐसा सीखना एकिक अनुक्रिया अथवा अनेक अनुक्रिया अधिगम हो सकता है। जब प्राणी किसी उद्दीपन या उद्दीपन स्थिति के प्रति कोई विशिष्ट अनुक्रिया करना सीखता है तो इसे अनुबंधन कहते हैं, कंडीशनिंग कहते हैं। इस दृष्टि से अनुबंधन एक प्रतिबंधित सीखना है। उदाहरण के लिए पावलोव के प्राचीन अनुबंधन में प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक तथा स्वाभाविक उद्दीपक के युग्म के प्रत्युत्तर में अनुबंधित अनुक्रिया करना सीखता है। ऐसी अनेक स्थितियां उपस्थित करके अनुबंधित अनुक्रियाएं सीखी जा सकती हैं। इस प्रकार का सीखना मनुष्यों एवं पशुओं दोनों में हो सकता है। गत्यात्मक अधिगम। इसे मनोगत्यात्मक अधिगम भी कहते हैं। इस प्रकार के अधिगम में वे सभी क्रियाएं आती हैं जिन्हें व्यक्ति जन्म पश्चात करना सीखता है, जैसे चलना, पढ़ना, छुरी कांटे अथवा चम्मच से खाना, तैरना अथवा घुड़सवारी करना, कार चलाना इत्यादि। ऐसे कौशलों का सीखना परिपक्वता, संवेदन, गति, समन्वय तथा अनुक्रियाओं के संगठन पर निर्भर करता है। इस प्रकार के अधिगम का मापन प्राय सटीकता तथा गति से संबंधित परीक्षणों तथा परिविधियों की सहायता से किया जाता है। विभेदन अधिगम। दैनिक जीवन में हम सब अनेक वस्तुओं और पदार्थों में विभेदन करते हैं। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति को एक साथ अथवा उत्तरोत्तर क्रम में प्रस्तुत किए 2 उद्दीपकों में विभेदन करना होता है, जिसमें से किसी एक उद्दीपक के लिए प्रयोज्य को पुरस्कृत अथवा दंडित किया जाता है। यह अधिगम मानव जीवन के विकास में विशेष महत्व रखता है। भाषा सीखने से पहले ही मानव शिशु उससे संबंधित उद्दीपक स्थितियों में अंतर करना सीख लेता है। माँ तथा किसी अपरिचित व्यक्ति में विभेदन, बिल्ली व गुड़िया में अंतर, चीनी व नमक के स्वाद में अंतर, दूध व ठोस आहार में अंतर करना, इस प्रकार के अधिगम के कुछ उदाहरण हो सकते हैं। वाचिक अधिगम। वाचिक अधिगम मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत शब्दों, संकेतों व चिन्हों, प्रतिमाओं व प्रत्ययों का सीखना सम्मिलित होता है। औपचारिक अधिगम वाचिक अधिगम का ही अग्रिम रूप है। वयस्क व्यक्तियों के अनौपचारिक अधिगम में भी इस प्रकार के सीखने का विशेष महत्व है।
इस प्रकार वाचिक अधिगम एक तरफ बालकों के अवाचिक यानी नॉन वर्बल अधिगम व व्यवहार तथा दूसरी ओर व्यक्तियों के अति विकसित भाषा और विचारों के उद्गम, प्रयोग एवं इनके विकास में साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है। माता पिता एवं अध्यापक विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग करके बालकों को वाचिक अधिगम में निपुण बनाने की चेष्टा करते हैं। समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान में प्राणी को एक समस्यात्मक स्थिति दी जाती है जिसमें वह उपलब्ध साधनों का प्रयोग करके स्थिति तथा वातावरण में संबंध की खोज करके समस्या का समाधान करता है। इस अधिगम का प्रयोग उच्च श्रेणी के पशुओं जैसे वनमानुष और मनुष्यों द्वारा किया जाता है। निश्चित रूप से यह अधिगम सक्रिय अनुबंध अथवा प्राचीन अनुबंध के भिन्न और उच्च प्रकार का है, क्योंकि मनुष्य अपनी समस्याओं के समाधान में भूल एवं प्रयास जैसी विधियों का प्रयोग नहीं के बराबर करते हैं। वे प्राय वाचिक अधिगम का प्रयोग करते हुए गतानुभवों का अवलोकन करके समस्या स्थिति का संपूर्ण विश्लेषण करते हैं और व्यवहार के सही विकल्पों के अनुप्रयोग से समस्या का समाधान खोज लेते हैं। संकल्पनात्मक अधिगम। अधिगम का यह प्रकार विशेष रूप से मनुष्य के लिए उपयोगी और सार्थक है। किसी संप्रत्यय के विषय में सीखना एक प्रकार से उस प्रत्यय की विशेषताओं का अधिग्रहण करना होता है। इसके लिए उसके समान और उससे भिन्न पदार्थों तथा प्रत्ययों को अलग रूप से समझने की आवश्यकता होती है। बच्चों में यह अधिगम अत्यंत छोटी आयु में ही आरंभ हो जाता है और मस्तिष्क के विकास के साथ साथ जैसे जैसे उसकी मानसिक योग्यता विकसित होती है वह अनेक नए प्रत्यय संग्रहित करने लग जाता है। इससे उसकी बोध शक्ति, तर्क, कल्पना, चिंतन शक्ति का विकास होता है। भाषा और विचार इन सब मानसिक शक्तियों के विकास का आधार होते हैं और संप्रत्यय भाषा और विचारों के विकास में आधारशिला का कार्य करते हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति अनेक प्रकार से अधिगम करने एवं विविध प्रकार की समस्याओं के समाधान करने में सक्षम हो जाता है। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर अधिगम एवं शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग के अंदर आता है। धन्यवाद।